ऋषभ पंत को कल के गेम में मौका मिलने जा रहा है। ऋषभ पंत किसकी जगह पर आएंगे, ये सवाल अभी भी जस का तस है। और क्या बदलाव हो सकते हैं जो इंडियन टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर के विकेट कौन सा यूज होने वाला है, क्या कल बारिश की प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा गुम सा रहा मौसम। अगर आप देखोगे शाम तक आते आते ठंड बढ़ जा रही है यहाँ पर, पिछले 2-3 दिन से तो यही हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा मौसम भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि देखिए विज्ञान तो यही बताता है कि दिन में अगर धूप बहुत ज्यादा है और एकदम से टेम्परेचर डिप डाउन कर रहा है शाम को, तो चीजें ड्यू की तरफ आपको ले जा सकती हैं। क्या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, या इसके अलावा न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन, उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिकॉज वो अपनी ताकत क्या समझ रहे हैं इस समय पर, कि क्या स्पिन खेलना उनकी ताकत उस तरीके से नहीं है, या फास्ट बॉलिंग पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, इंडियन टीम के चेंजेस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। सो पहली चीज ये जो एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आप लोगों से करता हूँ, डू सब्सक्राइब द वीडियो, मतलब डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप कमेंट में बताइए फिर कि आपको टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से बढ़ता हुआ बदलता हुआ लगता है। और इसके बाद जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें जो इस वक्त पर मेरे जहन में सबसे ज़्यादा चल रही हैं, कि एक तो सोर्सेज से मैंने आज भी कंफर्म करने की कोशिश की थी। कल मुझे भी पता है रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन ये सोर्सेस लगातार बता रहे हैं मुझे कि ऋषभ पंत जो है वो खेलने जा रहे हैं ये वाला गेम। तो ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो किसकी जगह पर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आप लोगों से भी कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। केएल राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है। अमूमन तौर पर ये होता है, हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन अमूमन तौर पर ये होता है कि जो खिलाड़ी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है वो मानकर चलिए कि खेलता है वो मैच। हुआ है कई बार ऐसा कि प्री मैच में, जैसे मैं जिम्बाब्वे गया था, जिम्बाब्वे में आवेश खान आ रखे थे, आवेश खान अगला मैच नहीं खेले थे। तो कई बार हो जाता है ऐसा भी कि जो प्री मैच में आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खेले ही खेले, बट एक धारणा है ये कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में अमूमन तौर पर जो प्री मैच में आता है वो खेलता है। तो केएल राहुल खेल रहे हैं, और मेरे हिसाब से केएल राहुल बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से है, ये सोर्सेस ने नहीं बताया मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि आरपी खेलेंगे। मैंने कई तरीके से चीज़ें करी पता करने की कि क्या वो ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बोल देते कि हाँ वो ओपन करेंगे तो इसका मतलब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। बट अभी अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा ने कल बैटिंग तो बहुत की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की फील्डिंग ड्रिल में हिस्सा नहीं लिया। जो मूवमेंट वाली जितनी भी चीजें थी, ऑब्वियसली बैटिंग में भी मूवमेंट होता है, लेकिन फील्डिंग आपकी इस तरह की इंजरीज को ज्यादा चैलेंज करती है। एक हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट आपकी इस तरह की दिक्कतों को ज्यादा चैलेंज करता है। जैसे विराट कोहली और बाकी टीम ने भी 50 मीटर स्प्रिंट किया प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। रोहित शर्मा ने कोई वार्म अप नहीं किया, वो सीधे बैटिंग करने के लिए उतरे। उन्होंने एक डॉजी सा थ्रो किया और उसके बाद वो सीधे बैटिंग करने के लिए उतरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल अनफिट हैं, या उनके लिए कंसर्न ज्यादा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है एहतियातन तौर पर, जस्ट कि भाई अगले गेम के लिए टर्नअप टाइम बहुत कम है, एक दिन का गैप है बीच में, तो आप आराम कर सकते हो। ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रिकॉशनरी हो सकता है अगर ये होता है तो, जो मैं अभी भी कह रहा हूं। बट मुझे ये लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा, जैसे मैंने बार बार कहा है कि मोहम्मद शमी को लेकर के भी अगेन सेम पॉइंट, मोहम्मद शमी को लेकर के भी वही चीज है, और वरुण चक्रवर्ती को लेकर के भी वही चीज है। बट जैसा मैंने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा ना शाम के समय पर अंडर लाइट्स में थोड़ा ठंड बढ़ गई है पिछले 4-5 दिनों में, और उसकी वजह से आप देखोगे पीछे, आप लोग भी अगर आप देख रहे हो तो स्वेट शर्ट आपको पहनी हुई दिखाई दे रहे हैं लोग। हम लोग तो थोड़ा वैसे ही इंडिया वाले वेदर में है, और ना हम इस तरह के कपड़े लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर आप लोगों को देखोगे तो उन्होंने स्वेट शर्ट्स पहनी हुई है, क्योंकि शाम को ठंड हो जा रही है। अब इससे क्या होगा, अंडर लाइट्स जो है वो गेंदबाज, जो तेज गेंदबाज है, खासतौर पर जो टीम सेकंड गेंदबाजी करेगी, उनके लिए चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम के पास विलो रूट बहुत कमाल की फॉर्म में है। मैट हेनरी थोड़ा सा कल उसको इशू लग रहा था, उसके शायद लेफ्ट लेग में कुछ मसला लग रहा था, स्ट्रैपिंग भी थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो विलो रूट बहुत इंप्रेसिव लग रहा था। और जैसा मैंने कहा, बाकी भी आपको जो भी कोई देखने को मिल रहा है उनकी बॉलिंग की तरफ से, काइल जेमिसन ने कम गेंदबाजी करी है, नेथन स्मिथ ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी करी है, तो वो एक ऑप्शन और हो सकते हैं। और जेकब डफी भी हैं आपके पास। तो ओवरऑल अगर आप ये ग्रुप देखोगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं चुनने के लिए, कि आपको फास्ट बॉलर्स में से किसको चुनना है। फिर आप देखो, आपके पास ग्लेन फिलिप्स है, आपके पास मिड सैंटनर है, आपके पास ब्रेसवेल है, यू हैव रचिन रविंद्रा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास जो आपको गेंदबाजी करके दे सकते हैं।
सो उनके पास एक अच्छा यूनिट है, अगर आप देखोगे बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है उनके पास। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो हमारी तरफ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 3 चेंजेस हो सकते हैं, एट मैक्स 3 चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंज जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे तो जो मैं रोहित और ऋषभ का स्वैप बोल रहा हूँ, और ऋषभ आते हैं तो किसकी जगह पर आते हैं ये मेरे को देखना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि वरुण चक्रवर्ती किसकी जगह पर आते हैं वो आपको देखना है। क्या वो रविंद्र जडेजा की जगह पर आते हैं, क्या आप कुलदीप यादव। हालांकि मैं चाहूंगा कि 2 लोगों को बिल्कुल ना छेड़ा जाए इस समय पर। एक नाम उसमें सीधे तौर पर होगा कुलदीप यादव का, उनको ना छेड़ा जाए किसी भी तरीके से, और दूसरा नाम केएल राहुल का होगा। इन दोनों को कॉन्फिडेंस के लिहाज से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनकी क्रिकेट कॉन्फिडेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो तो प्लीज इन दोनों को मत छेड़ना, क्योंकि ये लय पकड़ लेते हैं एक बार। आप इनकी लय तोड़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा बस एक ये थॉट है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, बाकी वो वरुण जड्डू की जगह पर आते हैं, वो अक्षर की जगह पर आते हैं, या आप एक पेसर और शॉट करते हो। हालांकि इस कंडीशन में जहां पर थोड़ा सा ठंड है शाम को, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को थोड़ा फायदा जरूर ज्यादा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास वो एक्सप्रेस पेस भी है। लेकिन हमारे वालों को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पेस वाइज थोड़ा सा हम लैक करते हैं। और विलो रूट कॉन्स्टेंटली 145 से ऊपर मारता है। ऑन एन एवरेज उसका स्पीड आपको इतना ही देखने को मिलेगा। वो 150 भी मारता है, और 150 भी आपको उसका आता हुआ दिखेगा, पर वो 145 तो मारता ही मारता है। सो अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। कल थोड़ा सा क्लाउडी बताया गया है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम अगर आप देखोगे थोड़ा सा क्लाउडी बताया गया है। वो बारिश में बदलेगा या नहीं, बारिश में ड्रिजल होगी कि नहीं, ये सुबह पता चलेगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश गेम भी क्लाउडी बताया गया था, लेकिन धूप निकल गई थी। अब पिछले 2-3 दिन से जैसा मैंने कहा ठंड बढ़ी है, थोड़ा सा ओवरकास्ट भी रहा है, थोड़ा सा बादल बादल भी रहे, ऐसा भी हुआ है कि धूप ही नहीं निकली है, बट बारिश नहीं हुई है। अब इस गेम में बारिश होती है या नहीं वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल, और लास्ट पार्ट जो इसका है, विकेट इन्होंने इस बार थोड़ा सा बचा कर रखा है, विकेट रिवील नहीं कर रहे हैं। अब वो सेंटर विकेट होगा जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम हुआ था, या वो साइड विकेट होगा जिसमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ था, या फिर एक नया विकेट होगा। नया विकेट जनरली इसलिए नहीं कह रहा था मैं, क्योंकि उस पर IL T20 के काफी गेम्स खेले गए हैं, तो कोई नया विकेट तो कुछ है नहीं ऐसा। और आज मैंने जब ग्लेन फिलिप्स से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, और कल मैंने केएल राहुल से भी इस बारे में पूछा था, कॉम्बिनेशन के बारे में और इंजरीज के बारे में, तो लगभग सिमिलर तरह की चीजें हैं कि विकेट ज्यादा स्लो है यहाँ का। और न्यूजीलैंड की टीम का फोकस भी यही है कि उसका प्लान जो है, इस हिसाब से मैंने उनसे पूछा भी आज ग्लेन फिलिप्स से, और आप आईसीसी में, फेसबुक में आईसीसी लिख के देख सकते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि क्या आप वो गेम्स देख रहे थे, इंडिया वाले गेम्स आप देख रहे थे यहाँ पर, कि कैसे चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं, इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, मजा आएगा उसे देखने में भी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। देखते हैं कल क्या टीम कॉम्बिनेशन आता है सामने से निकल के, और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। इंजरी के कोई मसले नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। मसले इस बात के हैं कि क्या हम प्रॉपर रेस्ट दे सकते हैं उन खिलाड़ियों को जिनको लेकर के अगर हम हल्के से भी टेंटेटिव हैं। जो मैंने शमी के बारे में भी आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा, कि वो पहले 2 गेम्स नहीं खेलेंगे T20 के, और कोलकाता और चेन्नई आप देखो नहीं खेले, फिर राजकोट से खेलना उन्होंने शुरू करा, क्योंकि उनकी ऑफलोडिंग पे काम चल रहा था और वो इन प्रोसेस था। तो प्रिकॉशनरी ही सही, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एहतियातन तौर पर बचा लिया जाए तो बचा लीजिए। बाकी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें जाती है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, वरुण चक्रवर्ती अगर आए तो किसकी जगह पर आए, ऋषभ पंत अगर आते हैं तो किसकी जगह पर आएंगे, क्या वो रोहित शर्मा होंगे, क्या वो केएल राहुल होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे मोहम्मद शमी के बारे में भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो वो भी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।